संसद के शीतकालीन सत्र में गौतम अडानी को लेकर विपक्ष का हंगामा थमता नहीं दिख रहा। इसी बीच आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी मोदी अडानी भाई भाई लिखा एक बैग लेकर संसद पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। बता दें कि उन्होंने कहा कि हम इस डिबेट में भाग नहीं ले पा रहे। इससे पहले सोमवार को भी विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा था। राहुल गांधी रिपोर्टर के रोल में दिखे थे। विपक्ष के दो सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का मुखौटा लगाया था। राहुल गांधी से बातचीत की। राहुल ने मोदी अडानी के संबंध, अमित शाह की भूमिका और संसद न चलने पर भी सवाल किए गए थे। हम आपको जहां पे कल राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू लिया, बता दें कि कांग्रेस के दो सांसदों ने मुखौटा लगाया नरेंद्र मोदी का और गौतम अडानी का, जिसके बाद राहुल गांधी उनका इंटरव्यू करते नजर आते हैं और उनका कहना है कि ये काफी पुराना नाता है। इसी बीच आपको बता दें कि आज प्रियंका गांधी भी संसद में एक काले कलर का बैग लेके पहुंची थी। उस बैग पे लिखा था कि मोदी अडानी भाई भाई। ये तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं, काले रंग का बैग लिए हैं प्रियंका गांधी और उस बैग पर एक तरफ नरेंद्र मोदी का कार्टून जैसी छवि बनी है और दूसरी तरफ लिखा है मोदी अडानी भाई भाई। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस ने संसद में पूरी तरीके से अडानी मुद्दे पर ही हावी रहा है और कहीं ना कहीं संसद की कार्रवाई को स्थगित भी की जा रही है। एक तरफ जहां विपक्ष के खेमे में बात चल रही थी कि वो जनता के मुद्दों को उठाएगी, लेकिन जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है कांग्रेस का सिर्फ एक ही फोकस रह गया है, अडानी मुद्दे को उठाती है, फिर हंगामा होता है सत्र में, जिसके बाद संसद का सत्र कैंसिल कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है आगे समय के लिए। इस वक्त की ये बता रहे हैं कि ये आपको दो तीन तस्वीरें दिखा रही हैं जिसमें कांग्रेस पूरी तरीके से मोदी और अडानी पर ही केंद्रित रह गई है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, एक तरफ जहां संसद में जनता के मुद्दों की बात कही गई थी उठाने के लिए, वहीं कांग्रेस का जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से अडानी पर ही केंद्रित होता नजर आ रहा है। क्या कहना है इसके बारे में? में लगातार घमासान देखने के लिए मिल रहा है। तो वहीं अगर बात करें जनता की, तो जनता के मुद्दों से पीछे, चाहे अगर बात करें बीजेपी सरकार की या बात करें फिर विपक्ष के कांग्रेस की, तो विपक्ष भी जनता के मुद्दों से हट गया है। और वहीं अगर बात करें सरकार की, तो सरकार भी जनता के मुद्दों से हट चुका है और दोनों के बीच में आपसी वार पलटवार देखने के मिल रहा है। क्योंकि अब जो संसद होता है, जो पार्लियामेंट होता है, वहां पर जनता के सवाल होते हैं, जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं, जनता की भलाई के मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन आज 4 दिन से जो देखने के लिए मिल रहा है संसद में, बिल्कुल बीजेपी सरकार और विपक्ष की तरफ से लगातार घमासान मचा हुआ है, वार पलटवार देखने के लिए मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं ये जो मुद्दा है, ये जो घमासान पार्लियामेंट में देखने के लिए मिल रहा है, ये बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो जनता चुनकर भेजती है पार्लियामेंट में, उसी जनता का सवाल उस पार्लियामेंट में नहीं उठ रहा है और वहां पर आपसी तनाव, आपसी घमासान, आपसी पलटवार देखने के मिल रहा, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। और जिस तरीके से संसद में एक दिन विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से एक दिन ब्लैक जैकेट पहनकर आते हैं, एक दिन जिस तरीके से ब्लैक तरीके से कपड़े पहनकर आते हैं, वही दूसरी तरफ से आपको बताएं कि कांग्रेस की जो सांसद है प्रियंका गांधी ब्लैक अपना बैग लेकर आई, जिस पर लिखा था कि मोदी और अडानी भाई भाई, और एक तरफ मोदी और अडानी का कार्टून की तरह छवि बनी हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर संसद में आज 3 दिन से लगातार हंगामा चल रहा है। कांग्रेस संसद को चलने नहीं दे रही है, वहीं बीजेपी सरकार जो है कांग्रेस को भी सरोज के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करती है। जी राजेश, क्यों आखिर
कांग्रेस ने अडानी को इतना बड़ा मुद्दा बना रखा है। कल हमने देखा कि राहुल गांधी ने इंटरव्यू लिया अपने सांसदों को मोदी और अडानी का मुखौटा पहनाकर। उसके बाद काले जैकेट पहनकर सभी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। फिर आज प्रियंका गांधी एक काले कलर का बैग लेती हैं जिसपे लिखा रहता है कि मोदी अडानी भाई भाई। वहीं राहुल गांधी ने कल कहा था कि ये रिश्ता बड़ा पुराना है। क्या कहना है इसके बारे में? क्यों दूसरे मुद्दे छोड़कर एक ही पे केंद्रित कर रही है कांग्रेस? बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से कल अभी राहुल गांधी ने कांग्रेस के दो सांसदों को मोदी और अडानी का मुखौटा पहनाकर उनका इंटरव्यू लिया, उसके बाद की अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी ने अपना बैग लेकर आई पार्लियामेंट में जिसपे लिखा हुआ था मोदी अडानी भाई भाई, और उन्होंने कहा कि मोदी और अडानी का जो रिश्ता है बहुत ही पुराना है और उसको लेकर जो मोदी सरकार है, सबसे बड़ी वजह जो कांग्रेस का विपक्ष का जो पलटवार करने की या जो संसद में इस तरीके का घमासान देखने के लिए मिल रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस तरीके से सरकार, बीजेपी सरकार या मोदी सरकार कहें, जिस तरीके से अडानी को देश की जो कंपनियां हैं उसको अडानी को देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से बिजली विभाग को निजीकरण के हाथ में या अडानी के हाथ में देने की बात कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो इसी तरीके के तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाती है कि अडानी से जो संबंध है पीएम मोदी का, अगर ये संबंध बरकरार रहा तो आने वाले दिनों में देश की हालत बदतर हो जाएगी। इसलिए बदतर हो जाएगी कि जो भी कंपनियां देश की सरकारी कंपनियां हैं, वो सरकारी कंपनियां अडानी के हाथों में चली जाएंगी तो निजीकरण हो जाएगा, और निजीकरण अगर हो जाएगा तो जनता का जो पैसा है, जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जाएगा। इसलिए जो है विपक्ष लगातार संसद में बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रही है। जी राजेश, जो कांग्रेस का रवैया है इससे संसद के सत्र पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, संसद का सत्र जो है, संसद के सत्र से बिल्कुल बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है जी। संसद में जो कार्रवाई होती है वो जनता के लिए होती है, आम जनता के लिए होती है, जनता के हितों के लिए होती है, और आम जनता के जो मुद्दे हैं, आम जनता के मुद्दे को उस संसद में उठाया जाता है, जिसके बाद उसके लिए एक नया कानून बनता है, एक सरकार एक नई पहल करती है। लेकिन 3 दिन से 4 दिन से जो ये मुद्दे चल रहे हैं, जो घमासान मचा हुआ है, कहीं कहीं देखा जाए तो बिल्कुल चिंताजनक है। एक जनता के लिए, आम जनता के मुद्दे और उनके सवालों के लिए बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज और है कि सरकार को इस पर भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जो देश में बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो तमाम तरह की समस्याएं हैं सरकार की, जनता की, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ना कि अडानी और अंबानी। जी राजेश, जहां कांग्रेस पूरी तरीके से अडानी मुद्दे को घेर रही है, वहीं विपक्ष में कई ऐसे नेता हैं, पार्टियां हैं जो इस मामले को लेकर कांग्रेस का साथ नहीं दे रही है, क्योंकि उनका कहना है कि एक ही मुद्दे पर रहना सही नहीं है। तो क्या गठबंधन के अंदर भी इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं रार पड़ती नजर आ रही है? बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में तमाम पार्टियां थी, लेकिन अगर पार्लियामेंट चल रहा, पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो पार्लियामेंट में गठबंधन की और पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टियां थी और विपक्षी पार्टियां थी, वो सारी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस से अलग थलग नजर आ रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है जिस तरीके से कांग्रेस सरकार को अडानी के मुद्दे पर घेरने का काम कर रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां उससे बैकफुट इसलिए नजर आ रही है क्योंकि बाकी पार्टियां ये भी कह रही है कि अडानी के अलावा और भी तमाम मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरना चाहिए। बांग्लादेश का मुद्दा है, बांग्लादेश पर भी सरकार बैकफुट पे नजर आ रही है, उस मुद्दे पर भी विपक्ष को पार्लियामेंट में सरकार को घेरना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के मुद्दे पर विपक्ष जो है सरकार को घेरने का काम नहीं कर रही है, जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। लेकिन सिर्फ अडानी मुद्दा क्यों है कांग्रेस के लिए, ये विपक्ष की जो और पार्टियां हैं उनका कहना है, और इसीलिए कांग्रेस का साथ नहीं दे रही हैं पार्लियामेंट में। जी राजेश, और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर पूरे देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, यहाँ तक बाहर के देशों में भी इस चीज की निंदा की जा रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से अभी तक इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ऐसा क्यों? बिल्कुल ये सवाल खड़ा करता है, क्योंकि अगर बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है तो जाहिर सी बात है विपक्ष उस मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट में बहस क्यों नहीं कर रहा है?
बस उस मुद्दे को लेकर सरकार को पार्लियामेंट में क्यों नहीं घेर रहा है? तो जाहिर सी बात है, बड़ा सवाल है। इसको विपक्ष को इसको भी उठाना चाहिए। इसके इस मुद्दे पर भी सरकार को पार्लियामेंट में घेरना चाहिए। लेकिन विपक्ष कहीं कहीं देखा जाए तो इस मुद्दे को बिल्कुल हटकर पार्लियामेंट में काम कर रहा है, पार्लियामेंट में बहस कर रहा है। सरकार को घेरने का काम जो कर रहा है सिर्फ अडानी के मुद्दे पर कर रहा है। आखिर क्या वजह है जो विपक्ष बांग्लादेश को नजरअंदाज कर रहा है? ठीक है जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ जहां संसद के सत्र के दौरान कांग्रेस जमकर अडानी मुद्दे को उछाल रही है, तो वही सवाल ये उठता है कि क्यों बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से मौन है।